आज मैट्रिक्स स्टेटमेंट की हम 5th क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने 8 टाइप तो आपको बता दिए थे। रिमेनिंग 2 टाइप्स, जो शेष 8 प्रकार के मैट्रिक्स तो मैं बता चुका था आपको। 2 प्रकार के मैट्रिक्स और देखिए आप, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। फिफ्थ क्लास, तो 9th टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो देखो बेटे, एक मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल A12, A13, A22, A23, A33 प्रिंसिपल मैट्रिक्स, ये प्रिंसिपल मैट्रिक्स, प्रिंसिपल विकर्ण, सॉरी मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव नॉन जीरो और मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव ये क्यों शून्य। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट 10th लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, निम्नाकार त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जस्ट इसका अपोजिट मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव क्यों शून्य। जैसे एक मैट्रिक्स है ये A11 0 0, A21 0, A22 0, A31, A32, A33 मुख्य विकर्ण ये है। इसके ऊपर के समस्त अवयव क्या हो शून्य, उसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गए मैट्रिक्सों के प्रकार, 10 टाइप हो गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए बेटे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम numbers of zeros required for forming an order upper triangular मैट्रिक्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन कोटि का ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनाने के लिए न्यूनतम शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन बात करते हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एक 2 ऑर्डर का है ऊपरी त्रिभुजाकार,
जब ऑर्डर नंबर ऑफ जीरो दो ऑर्डर का है, शून्य की संख्या कितनी है? एक। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, A11, A12, A13, 0, A22, A23, 0, 0। तो ये कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का। इसके लिए मिनिमम जीरो क्या है? 3। ए 4 इंटू 4 ऑर्डर का है। A11, A12, 14, 0, 21, 22, 23, 24, 0, 0, A33, A34, 0, 0, 0, A44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 ऑर्डर का है। इसके लिए 6। तो देखो क्या आई? 1 प्लस 3 प्लस 6, एक ऑर्डर का हो उसके लिए 0। फिर क्या आएगा? 2, 3 का डिफरेंस 10, 15, 100। तो ये क्या है? AGP, सॉरी, ये एक सीरीज बनेगी। तो इसका nth टर्म किस फॉर्मूले से आ रहा है? n² माइनस n/2। तो देखो पहला 0, 2 रखोगे तो 4 माइनस 2, 2, 2/2, 1, 3 को 9 माइनस 3, 6, 6/2, 3, 16 माइनस 4, 12, 12/2, 6। तो इसका nth टर्म किस फॉर्मूले से आ रहा है? n² माइनस n/2। तो n ऑर्डर का n इंटू n, तो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? n² माइनस n/2 आंसर। तो n कोटि के एक मैट्रिक्स है, उसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बनाना है, तो उसमें न्यूनतम जीरोस कितने होंगे? n² माइनस n/2। नेक्स्ट 11। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिक्स। एक है सिंगुलर, एक है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स मैट्रिक्स, इसका मतलब है व्युत्क्रमणी मैट्रिक्स, अर्थात जिसका इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणी। तो यहां पर देखो अव्युत्क्रमणी है, व्युत्क्रमणी है एवं
अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉन सिंगुलर मीन्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जिसका इनवर्स ज्ञात किया जा सके। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स ज्ञात किया जा सके उसे कहते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे। सपोज लेट ए मैट्रिक्स, इफ ए इनवर्स ज्ञात किया सकता तो ये क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स नॉट डिफाइंड देन सिंगुलर। सबसे पहले ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो लिखिए ओनली डिफाइंड फॉर, ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन दिए, इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यदि किसी मैट्रिक्स की सारणी का मान फॉर ए मैट्रिक्स, ओनली इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर ए मैट्रिक्स, if value of determinant for a matrix is non-zero, then that matrix is known as non-singular matrix। other than this every matrix is singular matrix। समझिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा? ये जो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। किसके लिए होगा? स्क्वायर वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा। यदि किसी मैट्रिक्स की सारणिक का मान, यदि किसी मैट्रिक्स की सारणिक का मान नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहेंगे। और यदि किसी मैट्रिक्स की सारणिक का मान जीरो है तो फिर वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा। इट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, तो ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, ए की डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। इस मैट्रिक्स को सारणिक में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये वर्गाकार है, स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? डिटरमिनेंट में। अब इसकी वैल्यू जीरो या फिर नॉन जीरो। इफ नॉन जीरो है जीरो, देन सिंगुलर। और जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर। यदि किसी मैट्रिक्स जो कि वर्गाकार है उसकी सारणिक का मान जीरो है तो वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा। और उसकी सारणिक का मान जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, तो वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर और अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक ही सारणिक नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर।
व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और एक ही सारणी का अगर 0 है देन ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर, मीन्स अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स को टाइप हो गई 11। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, सिंगुलर मीन्स अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की सारणी का मान नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और उस मैट्रिक्स की सारणी का मान 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अर्थात उसका इन्वर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक, परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स गिवन है ए और उसका एलिमेंट्स है ए आई जे और उसका ऑर्डर है m इंटू एन। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट होगा? ए डैश से, ए ट्रांसपोज। और इसका एलिमेंट्स क्या होगा? ए जे आई, ऑर्डर क्या होगा? n इंटू एम। इट मीन्स जो पंक्ति है वो स्तंभ में, जो स्तंभ है वो पंक्ति में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। लेट A11, A12, A13, A21, A22, A23 सपोज ये इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो देखो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। तो यहां पे ये पंक्ति ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्तंभ ए ट्रांसपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो लिखिए इसकी प्रॉपर्टी, इसके कुछ गुणधर्म लिखिए। पहला लिखिए, कोई मैट्रिक्स उसके परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। तो यहां पे देखो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स के परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, लिखिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट मैट्रिक्स will be equal to its transpose मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स के परिवर्त मैट्रिक्स के बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। लेकिन सेकंड प्रूफ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22 और एक परिवर्त मैट्रिक्स इसका A11, A12, A21, A22। तो इसका तो यहां इन दोनों से एक ही सारणिक और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सारणिक दोनों क्या होंगी? इक्वल। बट कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होने से। ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा लिखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए
square matrix, if A is square matrix, then एक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट और एक ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट दोनों क्या होंगी? इक्वल। कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट क्या होगी? इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो क्या होना चाहिए? वर्गाकार मैट्रिक्स। थर्ड, दो मैट्रिक्स है, उनका प्लस या माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने से क्या आएगा? न्यू मैट्रिक्स। प्लस माइनस कब करेंगे? जब उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम। और न्यू मैट्रिक्स का क्या लेंगे? ट्रांसपोज। या उन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके और फिर क्या कर दो? प्लस माइनस, क्या आएगी? वैल्यू सेम। फोर्थ, एक मैट्रिक्स को 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स आएगा, उसका क्या लो? ट्रांसपोज। या बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इन दोनों के गुणनफल का क्या होगा? इक्वल। ऑर्डर क्या हो गया? चेंज। फिफ्थ, लैम्डा ए, किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? न्यू मैट्रिक्स। और उसका क्या लो? फिर ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा? लैम्डा ए ट्रांसपोज। उसके ट्रांसपोज को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? इक्वल। 6, एक की पावर n, किसी मैट्रिक्स को n बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? न्यू मैट्रिक्स। और उसके फिर क्या लो? ट्रांसपोज। या ए ट्रांसपोज निकाल के उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो? n बार। जैसे ए क्यूब, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 3, और फिर उसका क्या लो? ट्रांसपोज। या पहले ए ट्रांसपोज निकाल के फिर उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 3 बार। वैल्यू क्या आएगी? सेम। और यहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज ए स्केलर, मतलब अदिश। नेक्स्ट 7th, ए बी, दो मैट्रिक्सों के गुणनफल से एक न्यू मैट्रिक्स आएगी, उसकी सारणी का मान निकालो और फिर उसको क्या लो? या फिर ए की सारणी और बी की सारणी, दो। 6। नेक्स्ट, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का योग एवं अंतर। दो मैट्रिक्सों का योग एवं अंतर। देखो, दो मैट्रिक्सों का योग और अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या है? उनकी जो ऑर्डर है, कोटि है, वो क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये लिखिए, दो मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स मस्ट है, बोथ मैट्रिक्स मस्ट है सेम ऑर्डर वाइल, जबकि दोनों मैट्रिक्सों की कोटि क्या होनी चाहिए? सेम। वाइल एडिंग टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों को योग करते समय देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स will be added
subtracted. While adding and subtraction to matrix, their corresponding elements will be added or subtraction. दो मैट्रिक्स का योग या बाकी का उनके जो संगत अवयव है उनको आपस में जोड़ देंगे या घटा देंगे. लेट एक मैट्रिक्स है A1, A2, A3, A4. एक अनदर मैट्रिक्स है B, B1, B2, B3, B4. मुझे या तो इनका प्लस करना है या माइनस करना है. तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2. इसका क्या है 2 into 2. तो इसके संगत इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन सा होगा ये A1 प्लस माइनस B1. जोड़ना तो जोड़ देंगे, घटाना तो घटा देंगे. इसके संगत ये A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, A4 प्लस माइनस B4. तो दो मैट्रिक्स का योग और बाकी कैसे करते हैं समझ में आ गया. और इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं. तो ये समझ आ गया दो मैट्रिक्स का योग और बाकी कैसे करते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, ए प्लस बी करने से दो मैट्रिक्स को सम करेंगे. ए प्लस बी एक न्यू मैट्रिक्स आएगा. चाहे बी प्लस ए कर दो तो भी वही मैट्रिक्स आएगा. दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल. सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, मतलब क्रम विनिमय होते हैं. सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव. तत्सम क्रम विनिमय. मतलब जैसे 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5. तो a प्लस बी करने से b प्लस ए करने से मैट्रिक्स क्या आएगा सेम. a माइनस बी, लेकिन दो मैट्रिक्स a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स इज, देखिए नेक्स्ट, वेयर एज difference of two matrix is not commutative, is not. तो ये हो गया. नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं. मतलब उसके मुख्य विकर्ण है उसके अवयवों का सम उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा ट्रेस. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखे. ये सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है. सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स का ही ज्ञात किया जा सकता है. तो लिखिए सबसे पहले, डिफाइंड फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स. केवल वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए परिभाषित है. ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा देखिए, ट्रेस of a matrix, trace of a matrix is the sum of their principal diagonal, the sum of elements of principal diagonal let A.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। तो TR ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मुख्य विकर्ण क्या होगा? A1, A5, A9। मुख्य विकर्ण के अवयवों का सम, क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स का सम। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? इक्वल। लाइक एक मैट्रिक्स है A, 2 5 7 3 7 2 4 9 1 0 या 8 मान लो। 8 ट्रांसपोज 2 5 7 3 4 2 9 1 8। तो ट्रेस A 2 + 4 + 8 14। 8 ट्रांसपोज 2 + 4 + 8 14। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी मैट्रिक्स का ट्रेस और उसके ट्रांसपोज का ट्रेस क्या होता है? इक्वल। नेक्स्ट दूसरा, दो मैट्रिक्सों के सम से नए मैट्रिक्स आएगा और उसको क्या लेंगे? ट्रेस, या उन दोनों के अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? इक्वल। थर्ड, लैम्डा ए किसी मैट्रिक्स को इस अधिसंख्या से गुणा करेंगे, फिर इसको क्या ले? ट्रेस, या लैम्डा ट्रेस ए क्या होगा? इक्वल। फोर्थ, ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई से एक मैट्रिक्स आएगा, उसको क्या ले? ट्रेस, या बी ए और उसको क्या ले? ट्रेस, क्या होगा? इक्वल। यहां पे हियर ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, मतलब ए को बी से गुणा किया जा सकता है और बी को ए से भी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस कितनी रखी होगी? बस इस गुणनफल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन, अदिश गुणन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। ये एक मैट्रिक्स है। इसको मैंने किसी अधिक संख्या लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स को अधिक संख्या से गुणा करने का मतलब क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक अवयव उस अधिक संख्या से क्या होगा? गुणा। तो क्या होगा ये? लैम्डा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 क्या होगा? लैम्डा A1, लैम्डा A2, लैम्डा A3, लैम्डा A4, लैम्डा A5, लैम्डा A6, लैम्डा A7, लैम्डा A8, लैम्डा A9। राइट? अब इसकी डिटरमिनेंट लेंगे, तो इधर क्या देगा? डिटरमिनेंट
lambda a1, lambda a2, lambda a3, lambda a4, lambda a5, lambda a6, lambda a7, lambda a8, lambda a9। ये अब लैम्डा ए की डिटरमिनेंट। अब आपको बताया किसी सारणिक में से, इसमें से, इस रो में से क्या कॉमन आएगा? लैम्डा। यहां से भी लैम्डा, यहां से भी लैम्डा, या फिर इस स्तंभ से क्या कॉमन आएगा? लैम्डा, यहां से भी लैम्डा। तो कितनी बार कॉमन आया? 3 बार। लैम्डा क्यूब a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9। लैम्डा ए की डिटरमिनेंट, लैम्डा क्यूब, ये क्या है? ए की डिटरमिनेंट। तो ये लैम्डा पे पावर 3 कहां से आई? प्रश्न ये है कि लैम्डा पे पावर 3 कहां से आई? देखो एक का और एक की जो कोटि थी वो कितनी थी? 3, तो इस पे आएगी। लैम्डा की कोटि अगर 4 होती है कितना था? 4, 5 होता तो 5। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखिए, if A is a square matrix, if A is a square matrix of n order, then determinant of Ka is will be K की पावर n A की डिटरमिनेंट। कहने का मतलब क्या है? के ए की डिटरमिनेंट क्या होगी? के की पावर n ए की डिटरमिनेंट। तो ये होगी इसकी थ्योरी। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन सिलेक्टेड। चालीस मिनट की होगी, 45 की, 40 की।